ग्वेन, तुम यहाँ? बियू, तुम जाओ, ये मुझे कुछ नहीं करेगा, जल्दी करो। भाई गुई, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम बीच में आते हो तो तुमने इसे भगाया था, ये बात साबित हो जाएगी। मेरा अंदाजा सही निकला। उस दिन लुओशियान महल से इस गद्दार को तुमने ही भगाया था। लड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद ही शांगशू में आकर मास्टर से मिलने का सोच लिया है। चलो चलते हैं। प्रणाम मास्टर। आज मैंने पर्वत के नीचे बाई गुई का पीछा किया और मुझे पता चला कि बाई गुई चुपके से इस गद्दार से मिल रहा था। मुझे पहले से ही शक था कि जिस दिन हमने हमला किया था जी लिंगयून वहां पर नहीं थी और गुई ने ही उसकी वहां से भागने में मदद की थी। गुई, क्या गुएन सच कह रहा है? मास्टर, यह सच है कि मैंने ही ची लिंगयून को शुआनजी के मंदिर में भेज दिया था। अगर मैं सही समय पर जाकर इन्हें पकड़ नहीं लेता तो क्या पता ये दोनों मिलकर न जाने क्या करने वाले थे। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? महोदय गुएन, तुम मुझे यहाँ पकड़कर नहीं लाए हो। मैं बाई गुई के साथ मेरी मर्जी से आई हूं। तुम लाए हो इसलिए नहीं आई हूं। मास्टर जुयुन, सक्षम इंसान हमेशा सही मुखिया को चुनता है। मैं एक बार शांगशू की भी शिष्या थी। अब लुओशियान महल नहीं रहा। उम्मीद है आप मेरे अतीत को भूलकर मुझे फिर से शांगशू में ले लेंगे। मैं पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगी, वादा करती हूँ। ची लिंगयून, तुम्हें लगता है तुम जब चाहो शांगशू में वापस आ सकती हो? आपको एक बार मेरी बात सुन लेनी चाहिए। कई वर्षों से शांगशू सुशांत से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है और आज लुओशियान को हराकर शांगशू सच में सुशांत से ऊपर आ गया है और मैं आपके काम आ सकती हूँ। कुछ काम शांगशू का नाम लेकर नहीं किए जा सकते। परछाई में रहकर कैसे जीते हैं वो मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं शांगशू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और वो भी शांगशू का नाम लिए बिना। मास्टर, आप इसकी बातों में मत आना। चुप रहो, तुम बोलती रहो। इतना ही नहीं, मेरे पास सक्षम लोगों की एक सेना भी है। वो सब युद्ध कला में बहुत माहिर है। वो लुओशियान की सबसे बेहतर शिष्या हैं और उससे भी जरूरी, उनका शांगशू से कोई लेना देना नहीं है। अगर कभी कोई उन्हें पकड़ लेता है तो किसी को आप पर जरा सा भी शक नहीं होगा। ची लिंगयून, ऐसी बात मेरे सामने कहने की तुमने हिम्मत भी कैसे की? शांगशू एक सक्षम संप्रदाय है, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। मास्टर, लेकिन अगर शांगशू में लौटने की तुम्हारी इतनी इच्छा है तो शांगशू इतना पत्थर दिल संप्रदाय नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें शांगशू में लौटने का एक मौका देता हूं, पर नफरत भुलाकर तुम्हें सही रास्ते पर आना होगा। याद रखना, अगर मुझे गद्दारी की जरा सी भी गंध आई तो तुम पर कोई रहम नहीं होगा। शुक्रिया मास्टर। यहाँ पर एक भी लाश नहीं है और ना ही कोई जिंदा इंसान है। किसने कहा कोई नहीं है? तुम दोनों यहां किस लिए आए हो? मेरे सेवक ने आपको डरा दिया था, मैं माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं। मैंने सुना सियुन गांव पर किसी ने हमला किया था, लेकिन लगता है अब यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है।
सही कहा। कुछ दिनों पहले हम पर हमला तो हुआ था, पर खुशी की बात है उससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। किसी की जान भी नहीं गई। लगता है किसी को किसी तरह की गलतफहमी हो गई थी और बात आगे फैल गई कि सियोन गांव को तबाह कर दिया गया है और मैं इसमें कुछ नहीं कर पाया। ओह अच्छा, ऐसी बात है। आओ बैठ जाओ। चाय ले आओ। सियोन गांव का कोई भी सेवक अपना मुंह नहीं दिखाते। आशा है आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। आप पहले जरा चाय पी लीजिए। आप यहाँ दवाई लेने आए हैं या फिर आपको कुछ जानकारी चाहिए मुझसे? वो हम हाँ, हम लोग यहाँ पर इलाज करवाने आए हैं। असल में मेरी बहन को एक अजीब सी बीमारी है। हाँ? पर कोई इलाज काम नहीं आया। फिर हम दोनों ने सियोन गांव के बारे में सुना। हमने सुना कि आपके पास एक किताब है जिसमें हर बीमारी का इलाज लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पर आए। हाँ, ये बात है। पर तुमने आने में देर कर दी। चेहरे का रंग देखकर बता सकता हूं कि ये इस समय बीमार नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते? आप एक रात के लिए यहीं रुक जाइए और सुबह होते ही मैं इनका परीक्षण कर लूंगा, फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। सुनो, हाँ इनके रहने का इंतजाम करो। मास्टर, हमारे पास तो केवल एक ही कमरा खाली है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? आप भाई बहन ही है ना? नहीं नहीं। नहीं हम कुछ समझ में नहीं आया है कि नहीं है? वो क्या है कि हम दोनों दूर के भाई बहन हैं। हाँ, दूर की भाई बहन है। भाई बहन हो तो कोई समस्या नहीं है और इस बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम वहां ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। हाँ, पर ऐसे कैसे? यंगनान, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जमीन पर सो जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ये लो। ये क्या है? तुम जमीन पर सो रहे हो ना, ओढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ 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 हाँ, मैं नीचे सोता हूँ। नीचे। हाँ। यिंची, अभी अभी बस थोड़ी देर पहले उन्होंने हमें ये बताया कि उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और वो नरसंहार बस एक अफवाह थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? यहाँ सियोन गांव में अभी बहुत सी जगह मुझे खून के निशान साफ नजर आए थे। उन्हें ठीक से साफ नहीं किया गया है। अब भी खून की गंध आती है। और हाँ, जब यहाँ के मुखिया और सेवक हमें लेने आए थे तब उनके होंठ लाल थे और आंखों में थकान थी, सांस फूली हुई थी। और ये लक्षण किसी गहरे घाव से ही आ सकते हैं, पर सभी साधारण बर्ताव कर रहे थे। गंभीर रूप से घायल लोग ऐसे पेश नहीं आते। और सबसे अजीब बात यह है कि सबके गले पर एक जामुनी निशान बना हुआ था। लगता है सियोन गांव में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। हमने बीमारी का कारण बताकर उन्हें बेवकूफ तो बना दिया है, लेकिन सच्चाई ज्यादा समय छुपी हुई नहीं रह सकती है। हमारे गुरु ने कहा था कि वो अनमोल किताब लकड़ी की तितली हो सकती है। देर रात हो जाने के बाद
हम उस तितली को ढूंढने के लिए जाएंगे और सियोन गांव में क्या हुआ था हम उस बात का पता लगाएंगे। कौन है? मैं हूं। आप सो गए क्या? सो रहे हैं। क्या बात है, क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं बस ये देखने आया था आपको नींद आ रही है या नहीं। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? कुछ बताना तो होगा। नहीं, सब ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो ठीक है, चलता हूँ। जरूरत पड़ी तो आवाज दे देना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। लगता चले गए। चलो 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 चलो। झेनशांग, झेनशांग, तब समय नहीं था इसलिए नहीं पूछा। तुम आखिर सियोन गांव में क्या कर रही हो? हाँ, क्योंकि पहले मैं सियोन गांव में ही रहती थी। क्या कहा? मुखिया ने मुझे गोद लिया था और वो मुझ पर जबरदस्ती जहर का परीक्षण करते थे। मुंह खोलो, मुंह खोलो। और धीरे धीरे मैं एक जहरीली राक्षस बन गई। मुझे लगता था कि दुनिया में मैं ही सबसे बदनसीब इंसान हूँ। लेकिन एक दिन मुखिया मुझे एक बंद कमरे में ले गए। वहाँ पर्दे के पीछे एक छोटा बच्चा था और मैं समझ गई वो भी मेरे जैसे ही कैद है। लेकिन मैं बहुत जहरीली थी और उसका खून मरे हुए पौधे को भी जीवित कर सकता था। एक दिन मौका देखकर मैं भाग गई और कुछ अच्छे लोगों ने मुझे अपना लिया और फिर मैं शूशान में दाखिल होने चली आई। पर मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि वूमिंग के अंदर चलने की ताकत न होने की वजह से मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी। लेकिन वो वूमिंग एक इंसान ही है ना? हम अभी अभी देख रहे थे कि वो लोग कुछ खा पी रहे थे। वूमिंग का खून पीने वाले वो कीड़े थे। वो अक्सर वूमिंग का खून चूसे हुए कीड़ों को खाते हैं ताकि दवाई बना सके। सारी दवाइयों में उसी के खून का इस्तेमाल होता है। इतना खून चूसे जाने की वजह से उसके शरीर का विकास रुक गया है और वो एक बच्चा ही रह गया। उन गंदे कीड़ों को देखकर मुझे तो उल्टी आ रही थी और वो उन्हें खा रहे थे। उन्हें पता चल गया होगा कि वूमिंग के खून से अच्छी दवाइयां बन सकती हैं। असल में सियोन गांव लोगों की मदद के लिए दवाइयां नहीं बनाता है। मुखिया चुपके से सियोन गांव के नाम का इस्तेमाल करके काले बाजार में बूटियों की कीमतें बढ़ा देते हैं
वो अक्सर कई बड़े लोगों को गंदे काम करने